नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग स्टाइल को कवर करेंगे और कुछ ऑटो सम के ऑप्शन भी हम देखेंगे कि कैसे कोई फार्मूला लगाए बगैर ज़्यादा से ज़्यादा एक शॉर्टकट में ही कैसे हम लोग कुछ जो फार्मूले हैं उसको देख सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए सबसे पहले हम स्टाइल पे चलेंगे। और स्टाइल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ दो तरह की फॉर्मेटिंग है, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग और एक है फॉर्मेट एज टेबल। सो फॉर्मेट एज टेबल में जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो कई सारे फॉर्मेट अपने आप बने हुए हैं। अब इसको अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी टेबल को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो इसका इस्तेमाल भी हम अच्छे से कर सकते हैं। फॉर्मेट टेबल पर जाने से पहले हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा जितना टेबल हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे अगर कोई भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट करते हैं और उसको ओके करते हैं तो वो अपने आप एक तरीके के डिज़ाइन में बन के आ जाएगा, कोई भी आप सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद जब हम इसको किसी भी टेबल में अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स खुलता है जो एक ऑप्शन देता है माय टेबल हैज़ हेडर्स। तो अगर आप हेडर को अनटिक कर देते हो और क्लिक करते हो तो क्या है, वो अपना एक क्या हेडर ऐड कर देगा और हेडर को उस तरीके से नहीं लेगा, बल्कि अपना एक हेडर वो अलग से ऐड कर देगा। लेकिन अगर हम उसको ये बोलते हैं कि मेरे पास एक हेडर है, तो देखिए वो किस तरीके से लेगा, वो आपके जो हेडर है उसको वो क्रिएट कर देगा, एक अलग से उसको डिज़ाइन दे देगा ब्लैक कलर का। अब क्योंकि टेक्स्ट भी ब्लैक था तो इसलिए वो ब्लैक दिख रहा है। देखिए किसी दूसरे फॉर्मेट में करके देखते हैं तो इस तरीके से वो हेडर को एक अलग कलर देगा और आपकी टेबल को एक अलग कलर देगा। इस तरीके से आप इसको और सुंदर बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सिर्फ सुंदर बनाने का और क्या रिज़ल्ट हो सकता है। इस तरह के जो फॉर्मेट होते हैं वो कई तरीके से इस्तेमाल में लाए जाते हैं। खासकर अगर हम पावर पॉइंट को देखें तो पावर पॉइंट जैसी प्रेजेंटेशन के लिए अक्सर इस तरीके के फॉर्मेट इस्तेमाल होते हैं। देखिए तो अक्सर पावर पॉइंट में या और भी तरीके के ईमेल्स पर और भी कई चीज़ों में इस तरीके की फॉर्मेटिंग बहुत शानदार लगती है। इसको आप किसी भी तरह के फॉर्मेट में कर सकते हैं। देखिए हर तरीके का फॉर्मेट एक अलग ही रंग देता है, एक अलग ही वो लगता है ना। लाइट, मीडियम, डार्क, किसी भी तरीके का फॉर्मेट आप चुन सकते हैं। लाइट में भी अच्छा लग रहा है, मीडियम में भी अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप नीचे यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा और इसका नाम है न्यू टेबल स्टाइल। अब इस टेबल स्टाइल में आप कुछ भी अगर स्टाइल जोड़ना चाहते हैं, कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक प्रोजेक्ट का आप कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो माय प्रोजेक्ट करके नेम आप दे सकते हैं ना, होल टेबल फॉर्मेट। अब इसको आप चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं, इसमें आप बॉर्डर देना चाहते हैं, मान लीजिए पीछे ऐसा बॉर्डर देना चाहते हैं, और आउटलाइंस भी आप सारी देना चाहते हैं इसमें। उसके बाद फिल में अगर आप जाएंगे तो कैसा कलर आप देना चाहते हैं उसको, वो कलर भी आप दे सकते हैं। पैटर्न स्टाइल अगर पीछे कोई जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए ये पैटर्न स्टाइल आप जोड़ना चाहते हैं, ओके करेंगे। अब देखिए कैसा आ रहा है। और मॉडिफाई करना चाहते हैं, देखिए अंडरलाइन हटाना चाहते हैं, फिल में कलर कुछ और देना चाहते हैं, लाइट कलर देना चाहते हैं। नन करना चाहते हैं,
ये देखिए इस तरीके से। तो कोई भी आप इसमें अपना फॉर्मेट बना सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, तो वो आपका जब भी आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं, इससे और भी सुंदर सुंदर आप बना सकते हैं अपना टाइम देकर। सो होम बटन में स्टाइल का फॉर्मेट टेबल का ये ऑप्शन होता है। लेकिन मान लीजिए आप कंडीशन कलर करना चाहते हैं, कोई कंडीशन आप लगाना चाहते हैं। सो कंडीशन लगाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग है हाईलाइटेड सेल रूल्स। अब मान लीजिए आप इस पे कंडीशन लगाना चाहते हैं इस पूरे कॉलम के ऊपर कि अगर सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 80,000 है तो हाईलाइट हो जाए। कौन सा कलर वो भी आप चुन सकते हैं, येलो ग्रीन। मान लीजिए हम चूज़ते हैं ग्रीन कलर, हमने चूज़ किया ना, ओके करा। तो ये कंडीशन लगा के आपको वो नंबर साफ दिख जाएंगे, कलर में हो जाएंगे जो 80,000 से अबव हैं। ये देखिए लेस देन में करना चाहते हैं, मान लीजिए लेस देन हम चाहते हैं कि ये 80,000 से जो लेस देन है वो हाईलाइट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर वो कलर अपने आप हाईलाइट हो गया। बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट टू कंटेन, ये सारे डुप्लीकेट वैल्यू को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो भी देखिए इसमें पॉसिबल है। अक्सर डुप्लीकेट्स निकालने के लिए अलग अलग तरीके आते हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है कि जो डुप्लीकेट नंबर्स हैं वो आपका येलो में हाईलाइट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे डुप्लीकेट हैं वो येलो में हाईलाइट हो गया। तो ये भी एक डुप्लीकेट निकालने का तरीका है। कंडीशनल फॉर्मेट में और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे टॉप बॉटम रूल्स हैं, डाटा बार रूल्स हैं। डाटा बार में जैसे मान लीजिए सेलेक्ट करा हमने और डेटा बार्स में हम गए और इस तरीके से कलर करेगा कि सेल के अंदर ही एक आपको अलग से टेबल बन के दिखाई देगी। और ये क्या कर रहा है, ये एक तरीके से आपको वैल्यू दिखा रहा है कि एक मैक्सिमम वैल्यू में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी है। एक तरीके से एक बार वो बना रहा है। डेटा बार अलग अलग तरीके से हाईलाइट कर रहा है कि कौन सी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू कितनी कम है। आइकन्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सपोज़ आप आइकन ये वाले ऐड करना चाहते हैं, देखिए कैसे आपको दिखा रहा है अलग अलग कॉलम में। काफ़ी तरीके हैं इसके, तो आइकन्स भी आप ऐड कर सकते हैं और इसमें भी अलग अलग तरीके के रूल्स आप लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। रूल्स कैसे लगाएंगे अभी नहीं सीखेंगे हम लोग, मोटे मोटे तौर पे, क्योंकि बेसिक क्लास है। कभी डेप्थ में जाकर इस बारे में और ज़्यादा सीखेंगे। तो स्टाइल में आपने ज़रूर देखा कि किस किस तरीके से आप स्टाइलों को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना टेबल को और खूबसूरत बना सकते हैं। एक और ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि फुल टेबल को अगर आपको कलर करना है तो कैसे अच्छे अच्छे कलर यहाँ पर दिए गए हैं। किसी भी तरीके के कलर को आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई भी तरह का सेल का स्टाइल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन जो था हमने इससे पहले वाली क्लास में छोड़ दिया था एडिटिंग में, कि ऑटो सम क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर आप कर्सर रखते हैं इस वैल्यू के नीचे और सम आप करते हैं, है ना, जमा आप करते हैं और उसके बाद एंटर मार देते हैं, तो अपने आप बिना किसी फॉर्मूले को टाइप करे ऊपर की जितनी भी वैल्यू है वो अपने आप प्लस हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए आप प्लस के साथ साथ और भी कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर इसको आप एवरेज में कन्वर्ट कर देंगे तो वो एवरेज आ जाएगा। काउंट नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, एंटर मार देंगे तो काउंट कितना है वो आ जाएगा। मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, एंटर करेंगे तो मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। और उसी के साथ मिनिमम अगर करेंगे, एंटर मार देंगे तो इस तरीके से ये ऑटो सम है। उसके बाद अगला ऑप्शन देखा था हमने फिल का।
फिल का मतलब होता है कि आसपास की कोई वैल्यू को हम लेना चाहते हैं, उसको कैसे हम लेंगे उसके ऊपर ये बात थी सारी। सो मान लीजिए कि इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ बीच वाला हम डिलीट कर देते हैं। अब फिल के ऊपर जाएंगे, अगर डाउन करेंगे तो नीचे जो ऊपर वाली वैल्यू है 29 वो आ जाएगी, और फिल के बाद अगर राइट वाली करेंगे तो राइट वाली आ जाएगी, अप वाली करेंगे तो अप वाली आ जाएगी, और लेफ़्ट वाली करेंगे तो लेफ़्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी वैल्यू को हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें से जो एक की यूज़ होती है नॉर्मली, उस की को हम बोलते हैं कंट्रोल डी, शॉर्टकट की, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी ऊपर वाली वैल्यू को नीचे पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये बहुत ज़रूरी शॉर्टकट की है एक्सेल में, कंट्रोल डी। तो इसको हम हमेशा याद रखेंगे ताकि ऊपर वाली वैल्यू को अगर हम लिखना चाहते हैं तो बिना किसी टाइपिंग के हम लिख पाएँ। कंट्रोल डी के अलावा एक और ऑप्शन होता है जो एक्सेल में काफ़ी मदद करता है, और जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ऑल्ट डाउन एरो। ऑल्ट डाउन एरो किसी भी एक्सेल में उसी कॉलम की कोई भी वैल्यू को ऐड करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। जैसे मान लीजिए हिमांशु नाम मुझे यहाँ लिखना है, तो मैं ऑल्ट डाउन एरो करूँगा और हिमांशु नाम यहाँ पर लिख दूँगा। ये की बहुत कम लोगों को पता होती है, आपके साथ जो काम करते हैं उनको भी शायद ना पता हो, लेकिन आप इससे बहुत काम इजीली कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू को आप ऊपर से उठाकर यहाँ डाल सकते हैं। ये देखिए, ये ऑल्ट डाउन एरो ऊपर की वैल्यूज़ को, ऊपर की जो नेम होते हैं खासकर टेक्स्ट में, उसको दिखाता है, लेकिन देखिए ज़ीरो में नहीं दिखा रहा है, ये नंबर्स में आपको नहीं दिखा रहा है। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेक्स्ट को ऊपर से नीचे कॉपी करने के लिए। तो ऑल्ट डाउन एरो को ज़रूर हम ध्यान रखेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों आज की क्लास को देखने के लिए, और आगे का हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिल सके और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।